जवाब दीजिए और साथ में इस बात का भी, भाई आज बड़ी बैठक आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाई गई है दिल्ली में, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बहुत खबरें उड़ रही हैं। पूजा जी, पहले मैं आपने जो मुझे इको हो रही है पूजा जी, ठीक है, एक ठीक बार है। रिपीट हो रही पीसीआर प्लीज चेक कीजिए। बोलिए अनुप्रिया जी, अगर आप पूजा जी, कंफर्टेबल हैं आपने तो। हमारे हाँ ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात कही। निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव के बाद में एक राजनीतिक दल अपनी समीक्षा करते हैं और ये हमारा रूटीन बैठक है। पिछले वर्ष हमने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी बतौर पार्टी को संभाला, और आगामी चुनाव भी है बिहार में। एक वर्ष के बाद में विधानसभा इलेक्शन है जिसमें हमें हमारी पार्टी को भी चुनाव लड़ना है, सहयोगी दल भी चुनाव लड़ेंगे। तो एक पार्टी अपनी बैठक करे, इसमें बहुत बड़ी अचंभा की बात नहीं है। और जिनको अगर जिम्मेदारी मिलनी होगी तो मुझे लगता है कि आपको भी जानकारी मिलेगी, हमें भी जानकारी मिलेगी। लेकिन जिस मुद्दे पे आज आपने डिबेट रखा है कि हेमंत सोरेन जी को रिहाई मिलने से यह महागठबंधन बहुत मजबूत हो जाएगा, ये 4 राज्यों में जो इलेक्शन होंगे इनके इनके नतीजे इनके पक्ष में आएंगे, तो आप मुझे एक बात स्पष्ट बता दीजिए कि ये महागठबंधन दिखता कहाँ पे है? ना तो ये जहां महागठबंधन बना था उस समय पहले 5 राज्यों के इलेक्शन में इनका गठबंधन दिखा, ना ही लोकसभा में दिखा। कंचना यादव चिल्ला चिल्ला के भी कह रही थी अभी कि भाई भ्रष्टाचारी जो है इनको आप बस आपको अब तो ये सवाल करना बेमानी सा नहीं लग रहा है। अब भाई 234 की बड़ी संख्या को टच कर चुका है गठबंधन, अब क्या आप सवाल खड़े करेंगे? नहीं, संख्या बल की बात आप क्यों कर रही है पूजा जी? आप मुझे बताइए कि जमीन पे कहाँ दिखा ये? आज दिल्ली जमीन पर दिखा तभी जनता का मैंडेट दिखा, तभी जनता ने मैंडेट दिया। ये लोकसभा इलेक्शन मैं आपके चैनल के डिबेट में भी मैंने कहा कि लोकसभा का इलेक्शन जहां पे एनडीए एकजुट जो लड़ रही थी और इंडिया अलायंस जो अलग अलग दल चुनाव लड़ रहे थे, ममता बनर्जी क्यों नहीं इनके साथ में है? और मैं आपको कल परसों का सदन का आपको मैं वाकया याद दिला दूं कि जहां पे इमरजेंसी पर सवाल उठा रहे थे लोग, वहां पे सपा ने क्या कहा? अब तो अनुप्रिया सवाल बिहार की राजनीति को लेकर, भाई विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? हालांकि सम्राट चौधरी क्लियर करते नजर आते हैं कि भाई जेडीयू के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही, लेकिन भाजपा का अगर एक वर्ग ये डिमांड कर रहा है, ये सवाल खड़े कर रहा है कि हमें अपने नेतृत्व में, यानी बीजेपी अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो ये भी तो बड़ी बात है ना। पूजा जी, कोई एक वर्ग नहीं है, एक व्यक्ति है जिनकी ही पार्टी में दरकिनारा कर दिया गया है, और उनके सवाल पे जवाब उनके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया। और जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी, उन्होंने कहा कि भाई बिहार में चुनाव लोकसभा में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया, तो आगामी विधानसभा में नीतीश कुमार जी चेहरा होंगे। तो ये सवाल अपने आप में मुझे लगता है वही खारिज हो जाता है जब जिस पार्टी के अंदर के नेता ही इस बात को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका, जो कि आपने मुझे रोक दिया, मैं आपको बता दूं कि टीएमसी इनके साथ में नहीं है। आप जो है दिल्ली में इनके साथ में चुनाव है, दिल्ली में इनकी स्थिति क्या हो गया? अगर आप कह रहे हैं कि मौका मिला इनको बाहर निकलने का, कहां इन्होंने पंजाब में एक साथ चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ में? और जो आरजेडी का स्थिति रहा, कांग्रेस को जिस तरह से दरकिनारा करते रही बिहार में, की स्थिति इतनी खराब रही कि उनके पारंपरिक सीट पर उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया, उनको इस तरह से डरा धमका के रखा कि उनको अपने मंच पर साथ में लेके नहीं है। तो ये जो इनके प्रेशर पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ में है। और सच्चाई यह है पूजा जी कि विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस में आप देखेंगे दोनों में नतीजे बहुत अलग होंगे। और बिहार में जो बिहार की जनता है कि जिसने माना है कि बिहार सशक्त हो पाया है, बिहार की सारी मूलभूत सुविधाएं जो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मिली है, और खासकर मैं बात करूंगी सुशासन के बारे में, रोजगार के बारे में। ये 17 महीने आपने सुना होगा, बहुत बार आपको सुनने को मिला होगा, आरजेडी के प्रवक्ता नेता 17 महीने में नौकरी दिया। पहले तो इन्होंने भाई 1 से 9 सीटों पर आ गया विपक्षी गठबंधन। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि यह विपक्षी गठबंधन, फिर मैं कह रही हूं कहां चुनाव लड़ा? जब पहले जो 7 फेजों में जो इलेक्शन हुई, फर्स्ट फेज का इलेक्शन वोटिंग हो रहा था, उस समय में आपस में इनकी सीटें बंटवाना। जवाब दीजिए निवान शर्मा, पहले दिल्ली को लेकर जो सवाल खड़े किए अनुप्रिया ने, उस पर जवाब दीजिए निवान।